हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ब्लू मार्ट। आज अपने रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखी होंगी। ठीक है, अभी आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि रिलायंस में इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों है। ठीक है, तो इसी सवाल का आंसर ढूंढने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, जिसमें आपको मैं क्लियरली बताऊँगा कि ये इतना बड़ा फॉल रिलायंस के अंदर क्यों आया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बड़ी कैंडल रेड में फॉर्म हुई है, जबकि कल तक जो रिलायंस था वो बुलिश ट्रेंड के अंदर था। तो अचानक में ऐसा क्या हो गया कि जो ओपनिंग हुई थी रिलायंस की वो निगेटिव में हुई एंड इतना बड़ा 7 to 8% का फॉल रिलायंस के अंदर हुआ। ठीक है, तो मैं आपको ओपनिंग प्राइस बता दूँ। जो ओपनिंग प्राइस जो रिलायंस की थी आज 2574 रुपीज़ की ओपनिंग प्राइस थी। उसके बाद में स्टॉक ने हाई बनाया जो कि 2591 का हाई बनाया। देन कंपनी ने लो बनाया 2365 का, वो क्लोजिंग दिया है 2406 रुपीज़ का यहाँ पे क्लोजिंग दी है। जो क्लोजिंग हुई है अप्रॉक्स 189 पॉइंट डाउन में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अप्रॉक्स 7.31% डाउन में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है रिलायंस की। ठीक है, तो इतना बड़ा फॉल आया क्यों है। ठीक है, तो वो सब चीज़ तो ठीक है, इतना बड़ा फॉल आया स्टॉक के अंदर। बट आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहाँ पे रिलायंस ने ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे 200 डेज़ का EMA जो था 2473 के ऊपर था, जो कि रिलायंस ने ब्रेक कर चुका है। 100 डेज़ का EMA था जो कि 2554 था, वो भी रिलायंस ने ब्रेक कर चुका है। उसके बाद में 50 डेज़ का EMA था जो कि 2583 था, वो भी रिलायंस। देन 21 डेज़ का EMA, 13 डेज़ का EMA, 5 डेज़ का EMA और 9 डेज़ का EMA, ये सभी EMA यहाँ पे रिलायंस ने ब्रेक कर चुका है। तो इतना बड़ा फॉल का रीज़न यहाँ पे मार्केट में क्या था कि रिलायंस इतना ज़्यादा गिरा है आज। ठीक है, और आपको पता है कि रिलायंस का इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर कितना पड़ता है, बट स्टिल आज निफ्टी एक स्टेबल मोड में था। पर स्टिल यही क्वेश्चन है कि रिलायंस इतना क्यों गिरा है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसका रीज़न क्या था। चलिए जानते हैं कि क्या रीज़न होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर इतना ज़्यादा गिरा। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्लस ओवर 8%। हियर्स व्हाई द रीज़न। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल शिप ओवरसीज बाय इंडियन फर्म। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस इम्पोज किए हैं। जो भी इंडियन फर्म्स पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल को एक्सपोर्ट करती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्सेस इम्पोज किए। ठीक है, ऑब्वियसली उनके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आता है। दैट्स वाई रिलायंस इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका लगा है। तो टैक्सेस कितने इम्पोज किए उसके बारे में हम जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया levied a tax of ₹6 per liter on export of petrol and aviation turbine fuel। एविएशन टर्बाइन मतलब क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब ऐसा टाइप का फ्यूल होता है जो कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ फ्यूल होता है, जो कि क्वालिटी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है कि जो स्पेशली ओनली प्लेन्स और जेट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑयल है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 6 रुपीज़ पर लीटर का यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को झटका लगा है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद ये इस टाइप का फ्यूल रिफाइन करती है एंड इसको एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, इसके 13 रुपीज़ पर लीटर का यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट किसके? डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर 13 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक रीज़न है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरा है आज। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आज शेयर में दिखा है, बट आगे चल के आपको इनके बैलेंस शीट के अंदर ये आपको इम्पैक्ट दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये फ़र्क आपको दिखेगा। क्योंकि ये 13 रुपीज़ पर लीटर मतलब कि रिलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि उनका काम जो होता है बैरल में होता है। ठीक है, तो उनको बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे लॉसेस होने वाले। ठीक है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे 8% से ज़्यादा गिरा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। अभी ये क्यों होता है, ये होता है या नहीं होता है, इसके लिए मैंने एक नोट लिखा है। नोट में लिखा है, द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट कम आफ्टर ऑयल रिफाइनर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट ह्यूज गेन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग फ्यूल टू मार्केट सच एज यूरोप एंड द US अमिड अ सर्ज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये होते रहता है। ये होता क्यों है? जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, जैसे कि अभी हुआ है, जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, तब जो प्राइवेट सेगमेंट की कंपनीज होती है उनको हेवी प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि वो जब एक्सपोर्ट करती है तो उनको
उनको एक्सपोर्ट से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो उसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा गेन वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऐसा गेन कंपनीज़ को ना हो, दैट्स वाई जो गवर्नमेंट होती है वो रिफाइनरीज के ऊपर या ऐसे एक्सपोर्ट के ऊपर ये टैक्सेस लगा देती है, ठीक है। जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को तो होता है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्राइवेट सेगमेंट की कंपनियों को इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो ऐसे कोई भी फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज ना ले, इसकी वजह से गवर्नमेंट इस पे ऊपर टैक्सेस लगाती है। तो ये सिंपल रीज़न है जो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया, बहुत अच्छे सिंपल वे में समझाया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये शेयर लेना है कि नहीं लेना है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताऊंगा कि लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बड़ी बड़ी फर्म्स है लाइक JP मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाय रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी बड़ी एनालिसिस है एंड वो उनका बोलना ऐसा है कि 8% ज़्यादा आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही करके। तो स्टिल मेरा ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लेना है कि नहीं लेना है करके, क्योंकि बिकॉज 8% का यहाँ पे बड़ी गिरावट तो हुई है स्टॉक के अंदर, पर मेरे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी यहाँ पे स्टॉक रिबाउंड करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा सा, और गिरावट आएगा तो और थोड़ा नीचे आके आप खरीद सकते हो, ठीक है। बट अचानक से मतलब कि घाई किया, गर्दी किया, तो यहाँ पे आपको ही फ्यूचर में लॉस होगा अगर स्टॉक और ज़्यादा गिरता है तो। क्योंकि ये जो अभी थोड़ा सा 13 रुपीज़ दिख रहा है, आपको 6 रुपीज़ दिख रहा है, छोटा सा लॉस नहीं है, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है अगर आप ह्यूज बड़ी पिक्चर देखते हो तो, ठीक है। तो आपको लेना है नहीं लेना है ये आपका डिसीजन है, ठीक है। बस स्टिल मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और आपको अगर थोड़ा सा और नीचे मिले 2400 के जितना नीचे मिले आप उतना नीचे आप इसको ऐड कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, शानदार कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप लेते समय आप सोच समझ के ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा होगा और लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।